जय हिंद साथियों, आप सही देख रहे हैं कि भारत में एलपीजी गैस संकट में, वाकई गैस संकट में। और यही संकट में नहीं, हमारी जो रसोइयां हैं, जो खाने के लिए नेवाला है, वो भी संकट में आने वाला है। जो लोग पूर्ण रूप से एलपीजी अर्थात पेट्रोलियम लिक्विड गैस पे जो है डिपेंडेंट है, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। लेकिन इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन गंभीर समस्या कैसे आ रही है, क्या कारण है, आइए इसके बारे में डिटेल बात करें। पहली बात समझेंगे कि भारत में एलपीजी गैस संकट में, और भारत 60% एलपीजी गैस कहां से, विदेशों से मंगवाता है। और वो विदेश कौन कौन से है, तो कहेंगे कि कतर है, यूएई है और कुवैत जैसे देशों से क्या है कि गैस सिलेंडर या एलपीजी गैस को मंगाया जाता है। अब बात आती है कि एलपीजी गैस या पेट्रोलियम कहां से देश मंगाता है, तो यहां से मंगाता है। ध्यान रखिए, ये हमारा भारत देश है। क्या नाम, ये हमारा भारत देश है। और आप देखेंगे कि जस्ट भारत के पश्चिम क्षेत्र पे ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसे कहते हैं ईरान कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, इसे ईरान कहा जा रहा है। और जो ये ईरान देश है, ईरान के दक्षिण साइड में आप देखेंगे तो ये चीजें यहां से लेकर के आप देखेंगे तो ये है पर्शियन गल्फ। क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसे कहा जाता है, ये चीज है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से इसे क्या कहेंगे, पर्शियन गल्फ कहा जाता है। और आप देखेंगे कि पर्शियन गल्फ के जस्ट बाद यदि आप देखेंगे यहीं पे अगर देखा जाएगा तो ये है स्ट्रीम ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये गैस है, अरे क्या नाम है ये। और यहीं से देखेंगे सभी के सभी खाड़ी देश यहीं पे आपको दिखाई देने जा रहे होंगे। ये जो देश है सब खाड़ी देश हैं, यहीं पे सब खाड़ी देश हैं। और यहाँ सऊदी अरब है, आप देखेंगे यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे आपको यूएई आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कुवैत आपको दिखाई देगा, इधर आप देखेंगे तो इलाका ईरान भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो देश हैं, ये सारे के सारे जो देश हैं, ये सभी देशों से क्या करता है कि यहाँ से हम समुद्र के मार्ग होते हुए क्या करते हैं, प्राकृतिक गैस लेते हैं, पेट्रोलियम से लेते हैं। और जानते हैं कि इस पेट्रोलियम के अंतर्गत बहुत सी चीजें, जैसे आपका मोम बनाई जाती है, आपका किरासन का तेल बनाया जाता है, आपको पेट्रोल बनाया जाता है, आप डीजल बनाते हैं, ये सब कुछ बनाते आप हैं। और ये चीजें यहीं से लाई जाती है। तो यहाँ से इतना बड़ा जो भारत, ईरान, और एक तरफ ईरान अकेला, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल और यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एक साथ हैं। और लड़ाइयां छिड़ चुकी है, बहुत ही गंभीर लड़ाइयां, इसे कह सकते हैं महायुद्ध के नाम से भी हम लोग संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इतने खतरा यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है, इतने खतरा उत्पन्न हो चुका है। लगभग आप देखते हैं कि अमेरिका का जो सैन्य अड्डे थे, यहाँ पे सैन्य अड्डे थे, जो खाड़ी अड्डे पे उसने अपना अड्डा बना रखा था, इस अड्डे को नष्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे खतरा इस बात का है कि अब जो भी यहाँ पे जहाजें आएंगी, जो भी शिप आएगी, पानी की जहाजें आएंगी सामान लेकर के, यहाँ से उड़ा दिया जा रहा है। अब यहाँ से कोई ऐसे सामान नहीं जाने वाले हैं जिससे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो देश हम संकट में आने वाले हैं। किसके लेकर के, हम पेट्रोलियम को लेकर के, एलपीजी गैस को लेकर के, जिसे हम लोग प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। तो एक बड़ी समस्या है, यह क्या है, देश में बड़ी समस्या है। आप देख पा रहे होंगे कि कहता है कि इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। किस रास्ते से आता है, इसी रास्ते से हमारे यहाँ पे आता है, भारत में आता है। लगभग 60%, लगभग जो है आप देख पा रहे होंगे कि 60% प्राकृतिक जो गैस, इसे नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, कि आपूर्ति इसी मार्ग से होता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत में तेल की कीमतें और ऊर्जा संकट बढ़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकता है, फिर एलपीजी की, आप तो जानते हैं कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले 60 रुपया बढ़ चुका है एलपीजी का दाम, और भी बढ़ सकता है, और भी क्या है, बढ़ सकता है। याद रहे। अगली बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि भारत को एलपीजी और प्राकृतिक गैस जो है, पेट्रोलियम गैस, वो कौन कौन से देश मुहैया कराते हैं। तो देखेंगे, एक बात हमने अभी कहा कि भारत अपनी जरूरत की केवल 40% एलपीजी ही खुद बनाता है, लेकिन जबकि 60% गैस क्या होता है, विदेश से मंगवानी पड़ती है। किसे, भारत को मंगवानी पड़ती है। एलपीजी मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया के देशों से मंगाते हैं। पश्चिमी एशिया क्या, ये देश एशिया, ये 2 देश, इसे हम लोग पश्चिमी एशिया कहते हैं। हम भारत जो आता है वो दक्षिणी एशिया में आता है।
अब पश्चिमी एशिया से कौन कौन से देश हैं, तो 34% से लगभग जो है कतर हमको दे देता है, और यूएई 26% देता है, कतर आपको 8% दे देता है, लगभग कई परसेंट, लगभग 8% दे देता है। तो इतना क्या है आपको, ये सब चीजें क्या है आपको एलपीजी जो है आपको दे पाता है। और याद रखिएगा कि युद्ध के कारण इसी क्षेत्र से सप्लाई में खतरा बढ़ गया है, जो सप्लाई हो रही है आपका खतरा क्या है, बढ़ गया है। और आप देखते होंगे कि जो ये इलाका यहां से और आप यहां तक देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ। क्या कहते हैं, पर्शियन गल्फ कहते हैं। और जो ये आपका देखेंगे ये ओमान का क्षेत्र, ये ओमान जो है कि यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ, और ये ओमान का है। इस एरिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स, यही है आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स। और यहां से ही जो है कि मैदानी क्षेत्र में, यानी कि समुद्र का मैदानी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां से क्या आता है, अब यहां से समस्या है कि यह विवादित क्षेत्र हो चुका है अब, और यहां से सामान आना, यहां पे पेट्रोलियम आना, डीजल आना, कच्चे तेल आना, प्राकृतिक गैस आना, ये बड़ा मुश्किल की बातें हो चुकी है। यहाँ समस्या है, एक बम गिरेगा ससुरा क्या हो जाएगा, फटोट के बराबर हो जाएगा, इसलिए लाना यहाँ से दिक्कत है। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी है, ये एक समस्या बड़ी है। अगली बात हम लोग ध्यान रखेंगे, अगली बात हम ध्यान ये रखेंगे, क्या रखेंगे कि भारत में पेट्रोलियम को सस्ता और महंगा भारत सरकार ने किया है। तो एक बात मैं अभी आपको आंकड़ा देता हूं कि 2024 में भारत सरकार क्या है, 2024 में भारत सरकार ने, जानते हैं भारत सरकार 3 कंपनी को लगभग, जानते हैं क्या है कि 3000 करोड़ रुपया की सहायता दिया है। इसलिए दिया गया है कि जो कंपनियां, रिफाइनरी कंपनियां हैं और जो कंपनियां हैं पेट्रोलियम कंपनियां हैं, यह गरीबों को या भारत के नागरिक को सस्ता तेल मुहैया कराएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है कि सरकार ने क्या किया है कि 3 कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया दिया। क्यों दिया, अब 30,000 रुपया करोड़ दिया, इसलिए दिया ताकि वो लोग क्या पेट्रोल जो भी देंगे वो उनको जनता को सस्ता देंगे। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो याद रखिएगा, एक है आपको इंडियन ऑयल, एक है आपको इंडियन ऑयल कारपोरेशन। दूसरी कंपनी का नाम अगर देखा जाए तो एक है आपका भारत, क्या नाम है, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन। क्या है भैया, कारपोरेशन। और तीसरी कंपनी का नाम क्या है, इंडियन पेट्रोलियम इंडियन कारपोरेशन। तो ये 3 कंपनियां को कितना दिया है भारत सरकार ने, 30,000 करोड़ रुपया दिया है। कब दिया है, 2024 में, कि आप हमारे लोगों को सस्ता मुहैया करवाइए। क्या करिए, सस्ता पेट्रोल डीजल, या कह सकते हैं कि सस्ते जो है कि प्राकृतिक गैस को क्या करिए, मुहैया कराइए। और आप जानते हैं कि इसी के आधार पर क्या किया गया, भारत सरकार ने एक योजना लेके आई थी, उज्ज्वला योजना। क्या नाम है, एक योजना लेके आई थी कि उज्ज्वला योजना के तहत पे क्या किया गया कि भारत को एलपीजी सस्ते और सब्सिडी के रूप में दिया जाए। ठीक है, अगली क्लास कल बात में।